तो कोई ऐसा किस्सा है आप लोगों के पास, कोई भी शेयर करना चाहे, जो लगता हो कि हाँ यार ये बेस्ट था, या किसी के साथ हुआ आप छो में से? किस्सा तो आपको अक्षर बताएगा। तो अक्षर से ही सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं उड़ान स्टूडियो। हमारी कोशिश रहती है हर बार आपके पास कुछ नया ला सके, और जब बात हो संगीत कला और हमारे कल्चर की, तो हमारे पास एक ही नाम याद आता है हमारे अपने शहर फरीदाबाद में, म्यूजिकल। और उसके फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर विवेक शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें कुछ बताएंगे संगीत के बारे में, कि वो क्या क्या करते हैं, उनकी क्या जर्नी रही और क्या उनका विजन है। तो सबसे पहले सर विवेक जी, मैं नमस्कार करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को संस्कृत और कला के बारे में, जो कल्चर है हमारे, उसके बारे में बता सकते हैं। तो सर मैं कुछ सवाल है मेरे मन में जी जो मैं बिल्कुल। पूछना चाहता जी हूँ बिल्कुल आपसे। बिल्कुल बिल्कुल पूछना जैसे चाहिए। कि सर म्यूजिकल, आपने जो ये स्टूडियो चला रहे हैं, अपना अकेडमी है डांस की, ये इसकी जर्नी कैसी रही और आपको कब ऐसा लगा कि ये शुरू करना चाहिए हमें? शिवम जी, बताना चाहूँगा कि म्यूज़िकल एक इनिशिएटिव है। हमारा विजन है कि हम हर किसी को मतलब चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्कूल गोइंग हो, चाहे कॉलेज गोइंग हो, या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन हो, उन सब के लिए मैं चाहता हूँ कि एक म्यूज़िक का प्लेटफॉर्म हम बना सकें, जहाँ पर वो आकर अपनी जो भी चीज़ें हैं, चाहे गिटार है, चाहे हारमोनियम है, तबला है, आपका पियानो है, वो या सिंगिंग है, वो सीख सकें आकर के। तो सर इसके अंदर मतलब कोई भी एज का, आपने जैसा बताया कि जी चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो या कुल मिलाकर चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जी ग्रैंड पेरेंट्स हो, जो भी आना चाहे वो यहाँ आ सकता है और बिल्कुल बिल्कुल सीख सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ सर पे। दूसरी चीज, आपका नाम जो है जी एकेडमिक का म्यूजिकल, जी जस्ट सिमिलर लगता है, जस्ट काइंड ऑफ गुरुकुल। गुरुकुल से, तो राइट। इस नाम के पीछे कुछ ऐसा स्पेशल आपका कुछ पॉइंट ऑफ रहा हो कि जी यही बिल्कुल, नाम इसके है? ना नाम के पीछे की जर्नी छोटे से बताना चाहूँगा कि आज से 2 साल पहले जब हमने इस इनिशिएटिव को शुरुआत की थी, तो उसमें हम सोच रहे थे कि यार नाम क्या दें इसके अंदर, कि हम चलो अकेडमी रख लेते हैं, म्यूज़िक अकेडमी अच्छा नहीं क्योंकि लगेगा किसी मोस्टली को। मैंने देखा है सर, जी, संगीत कला केंद्र रखते हैं लोग, हिंदी अगर जी, हिंदी में जाए तो, जी। या बहुत से लोग रखते हैं कि म्यूजिक स्टूडियो है, हाँ जी, म्यूजिक हाँ वो। जी। पर म्यूजिकुल बहुत टची नाम है जो लोगों को एकदम अट्रैक्ट करता है, हाँ जी, कि गुरुकुल वाला संस्कार और बिल्कुल। म्यूजिक से रिलेटेड। तो ये हाँ जी। नाम की सर जर्नी। नाम की जर्नी बस यही रही है कि हमने जब शुरुआत की थी तो उसमें एक चीज़ आई थी कि यार नाम क्या रखा जाए। बहुत सारे हमारे नाम आए, रिदम नाम आया हमारे दिमाग में, लेकिन वो सर्च किया गूगल के ऊपर हमने कि यार रिदम तो कुछ है, किसी ने पहले ले रखा है इसके बारे में। फिर उसके बाद और भी नाम हमने देखे कि चलो कुछ ना कुछ निकालते हैं। संगीत में फिर एक मल्हार एक नाम आया। मल्हार एक मैं बताना चाहूँगा राग है, हमारे तानसेन जी ने गाया था। ओके। तो मल्हार राग चलो ठीक है, हो गया उससे, लेकिन हम अकेडमी का नाम मल्हार रख दें तो वो थोड़ा लगा कि यार फिर ये बोलेंगे कुछ काम ही नहीं करा नाम के ऊपर। और आजकल क्या है कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा हो गया है कि अगर चीज़ के ऊपर काम ना किया जाए, नाम के ऊपर काम ना किया जाए, तो हर कोई बोलता है कि यार नहीं, मज़ा नहीं आएगा इस चीज़ के अंदर। तब घूमते घूमते हमें चीज़ों के बारे में समझ में आया कि यार कुछ नाम अलग रखते हैं, डिफरेंट रखते हैं। तो एक दिन बस मैं एक रास्ते से जा रहा था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक गुरुकुल नाम से जगह थी हमारी। ओके। अब गुरुकुल पे जाते हुए नज़र पड़ी कि क्यों ना हम कुल से कुछ बनाएं, क्यों ना ओके। कुछ कुल से निकालें। अब हमने सोचा संगीत कुल, पर नहीं यार उतना कैची नाम नहीं रहेगा। हमने फिर वहाँ पर निकाला म्यूजिक कुल। कुल। म्यूजिक कुल, तो इसका जो मतलब निकल के है, दैट कम्स आउट टू बी द फैमिली फॉर म्यूजिशियंस, कि मतलब हम एक परिवार बनाना चाहते हैं म्यूजिशियंस का, ओके सर। संगीतकारों का। सर दूसरा, हमें पता चला है कि जी आप अपने हमारे शहर के बच्चों के लिए जी एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जिन बच्चों को, बहुत सी अकेडमियां हैं जो डांस सिखाती हैं, म्यूजिक सिखाती है, सब कुछ सिखा तो रही है, जी बट उसके बाद आगे फ्यूचर का कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो आप, हमें पता चला है कि सर आप कुछ ऐसा, आपने म्यूजिक कुल अपने अकेडमी के साथ साथ एक स्टूडियो कन्वर्ट प्रोडक्शन में भी पहल करी है सर, कदम बढ़ाया है, जिसके अंदर आपका एक गाना आ रहा है तेरे नाम करके, तेरा नाम करके, हाँ समथिंग जी, आपका हाँ एक जी, गाना आ रहा है तेरा नाम, बिल्कुल सही जो सही। हमने सुना है सर रिलीज बहुत जल्दी आप उसे करने वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और आपने उस गाने के अंदर जो कास्टिंग करी है, जो प्रोड्यूसिंग है, सब कुछ है आपने ही किया है, और जी कास्ट भी अपने ही बच्चों को, अपने शहर के बच्चों को एक मौका दिया है जो टैलेंटेड है, जिनके अंदर जी उन्हें एक मौका मिला है कि वो यहाँ गा भी पाए हैं, परफॉर्म भी कर पाए हैं, एक्ट भी वही कर रहे हैं। जी। तो सर ये विजन, मतलब सिखाने से लेने तक, दिखाने तक का, हाँ जो जी। एक होता है ना कि सर एक कमरे में सिखाता है गुरु, मतलब एक वहीं रुक जाता है, पर आपने इतना बड़ा कदम उठाया है फरीदाबाद के अंदर कि उन बच्चों को एक पर्दे तक लाने का काम आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शिवम जी आपने। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आता है, खासकर पेरेंट्स के मन में। वो क्या पूछते हैं कि यार हमारा बच्चा ठीक है, संगीत में जा रहा है, म्यूजिक सीखने जा रहा है, आज गिटार बजाएगा, कल पियानो बजाएगा, या फिर सिंगिंग करेगा एंड सो ऑन, बट
फ्यूचर क्या है, उसके आगे क्या? फ्यूचर क्या है। तो हमने उसी चीज का सोचा था कि जब म्यूजिक हमने स्टार्ट किया था तो हमारे दिमाग में पहले से था कि यार इसमें कुछ फ्यूचर होना चाहिए। बिल्कुल रीजन क्या है कि अगर आपके पास में कोई फ्यूचर नहीं होगा तो आप क्यों भेजोगे हमारे पास में। सही बात। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एजुकेशन उसमें जाते हैं, हम कोचिंग सेंटर जो खुल जाते हैं, आईआईटी वाले हैं, जेई वाले हैं, तो वहां पर अपने बच्चों को लोग भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि यार यहाँ पर मेरा बच्चा आईआईटी क्रैक करेगा तो वहां जाएगा एंड सो ऑन। बेसिकली जेई मेन मैं सही करना चाहूंगा, जेई मेन्स या जेई एडवांस क्रैक करेगा या नीट क्रैक करेगा तो वहां पर वो जाएगा एंड सो उन चीजों को सीखेगा, समझेगा। बट क्या होता है कि जब हम एक म्यूजिक एकेडमी की बात करते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं कि ये एक हॉबी क्लास है, एक स्किल क्लास है। मतलब इसे एक लिमिटेड बांध दिया गया है लोगों ने, बहुत कि सही। सोच ऐसी हो गई है कि हाँ डांस सीखना है सीख लो, सिंगिंग सीखना है सीख लो, हाँ इसका जी। कुछ फायदा नहीं है, फायदा benefit नहीं है। या बेसिकली फ्यूचर नहीं है, ऐसा दिखा दिया जाता है। शिवम जी, मैं आपको इसमें ना जोड़ना चाहूंगा ये बात कि ना गलती यहाँ पेरेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि बताया ही नहीं गया कि इसमें है क्या आगे तक। हम सब अपने सिंगर्स को सुनते हैं लेकिन वो जर्नी क्या रही है, कैसे वहां तक वो पहुंचे हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो म्यूजिकल का मेन इनिशिएटिव ही है कि हमारे पास जो बच्चा है या फिर जो भी स्टूडेंट जो भी बड़ा हमारे पास सीख रहा है, जो भी वो करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके या फिर सॉरी म्यूजिकल को यूज करके, तो दे कैन अचीव देयर टारगेट्स। मेनली क्या होता है कि हम आते हैं, चलो आज हमने गिटार सीख लिया, 1 साल सीख लिया, 2 साल सीख लिया, बट आगे क्या, और क्या? सर हमने ये भी चीज देखी है, बड़ी नोटिस हमने करी है कि आपके यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जी वो हर इवेंट में हमें देखे गए हैं। फरीदाबाद के अंदर कहीं भी इवेंट होता है आप उन्हें वहां परफॉर्म जरूर कराते हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। स्टेज पे लाना बहुत बड़ी चीज होती है, एक कमरे में सीखने के बाद उन्हें परफॉर्म करना जी 500 लोगों के सामने, 600 लोगों के सामने, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। नहीं, उसके लिए तो देखिए धन्यवाद आपको भी है, आपके खुद के उड़ान स्टूडियो से काफी सारे इवेंट्स जो आपने करवाए हैं उसमें हमारे बच्चों को मौका मिला है आकर वहाँ पर जी, जी। परफॉर्मेंस कर देने का। ठीक है, और आपने बहुत अच्छी बात ये बोली कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना जरूरी है। संगीत के बारे में जब भी हम बात करें कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दिक्कत आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि एक 4 दीवारी के अंदर जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है, गाना गा रहा है, उसके बाहर क्या है, ठीक है कि भाई टीचर बैठा हुआ है, जब तक वो परफॉर्म कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन टीचर भी क्या चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो बाहर कि जो जितनी दुनिया है, जो 500-600 लोग छोड़िए, मैं कहता हूँ 5-10 हजार लोग या फिर उससे भी ज्यादा जितने भी हैं, उनके सामने कैसा परफॉर्म करेगा, वो हमारी जीत होती है। तो उसी चीज में हमारा इनिशिएटिव रहता है कि हम आपके थ्रू जितने भी हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, आपके वाले हुए हैं या फिर कोई भी जो आप हमें बताते हैं कि इवेंट्स वहाँ पे हो रहा है, संगीत का कोई कंपटीशन आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उन चीज़ों में जाकर परफॉर्म करे और चीज़ों को सर क्या ये पॉसिबल है, आज हम जब आपसे मिले हैं तो क्या हम उन बच्चों से भी मिल पाए जिन्होंने आपके साथ ये जर्नी तय करी और आप लोगों ने मिलकर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए क्रिएट किया, जो उनका सॉन्ग आ रहा है? जी बिल्कुल। तो हम उनके साथ मिलके उस सॉन्ग के बारे में बात कर सकें, बिल्कुल बता, बिल्कुल मिलवाना चाहूंगा। आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि वो सारे बच्चे आज या सारे स्टूडेंट्स बेसिकली इंक्लूडिंग हमारे जो और टीचिंग स्टाफ वाले मेंबर्स हैं वो हमारे साथ में ही मौजूद हैं। और म्यूजिकल स्टूडियो पे जो उनका गाना आने वाला है तेरा नाम, वो जल्दी ही अभी रिलीज होने वाला है और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ सारे बच्चों के साथ, क्योंकि हम चाहेंगे उन बच्चों से मिले, क्योंकि यहाँ पर वो सीखते हैं, मिरर फेसिंग होते हैं डांस करते हुए, बट जब एक रियल कैमरा फेस करना हो और जब वो खुद एज अ आर्टिस्ट उसमें रोल कर रहे हो तो एक नर्वसनेस होती है, डरता है बच्चा, घबराहट होती है, बिल्कुल होती है, बहुत सी चीजें होती हैं, कई टेक लग जाते हैं सर करने में, नहीं लग तो जाते उनका कैसा वो एक्सपीरियंस रहा और आपने उन्हें कितना उस चीज में सपोर्ट किया, हम उनकी जुबानी वो चीज बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूंगा कि वो अपने हमारे लिए भी बहुत अच्छा बताएं उन चीजों के बारे में कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। वीडियो शूट जो हुई है, जो गाना हमारा आने वाला है, और ऑडियो जो उसकी शूटिंग हुई थी, सॉरी रिकॉर्डिंग जो हुई थी, माफ करना उसके लिए, तो ऑडियो रिकॉर्ड जो हुआ था हमारा और जो म्यूजिक जो वीडियो जो शूटिंग हुई है, तो उसके बारे में जो एक्सपीरियंस रहा है मैं चाहूंगा कि वो खुद अपने श्योर सर, तो बुलाते हैं उन्हें एक बार प्लीज। तो जैसा कि हमने कहा था, हम मिलने वाले हैं जिन्होंने ये गाना गाया तेरा नाम, उनकी टीम से, उन आर्टिस्टों से जिन्होंने इसे गाना गाया है और इसमें बनाया है। एक गाना ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके अंदर बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत लोगों का योगदान होता है, तो वो सारी टीम हमारे साथ मौजूद है म्यूजिकल स्टूडियो की। तो मैं चाहूंगा एक एक करके सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दें, एक दूसरे को जाने। तो मेरा नाम शिवम है, उड़ान स्टूडियोज के अंदर मैं काम करता हूँ। आई एम द फाउंडर ऑफ उड़ान स्टूडियोज, जो एडवर्टाइजमेंट और डिजिटल लेवल से लेकर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम हम करते हैं। तो शुरुआत में आपसे करता हूँ कि आप क्या? सर मेरा नाम अक्षर है और मैंने इस गाने में अपने वोकल्स दिए हैं और मैंने इस गाने में एक्टिंग भी की है। तो कितना डिफिकल्ट था, एक आप म्यूजिकल स्टूडियो के अंदर सीखते हो और फिर उस चीज को प्ले करना, सर कैसा लगा? मतलब कैमरा फेस कैसा? सर मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ये
बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि एक जगह पर जाना, बहुत सारे रीटेक्स लेके गाना और फिर उसी चीज को एक्ट करना, बिल्कुल जो हमने बिल्कुल। गाया है उसको एक्ट करना, वो बहुत एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगा, म्यूजिकल में हमने म्यूजिकल ने हमें एक ये एक्सपीरियंस दिया है कि हमें अब म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में पता है, नॉलेज मिली अच्छी। यस, और हमें एक्टिंग के बारे में भी पता ओके, है। मतलब आप यहाँ सिर्फ एक सिंगिंग सीखने आए और साथ साथ आपको प्रोडक्शन लेवल तक का काम मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जो गाना आपका आ रहा है उसके अंदर आप प्राउडली बोल सकते हो कि हाँ इसके अंदर मैंने वोकल्स दिए हैं। और हाँ, एज आपकी कितनी होगी? एज मैं अभी 15 का होने वाला तो हूँ। 15 साल की उम्र में इस लेवल पे पहुंचना एक सपना होता है लोगों का, जो आपने मुकाम मिल चुका है आपको म्यूजिकल स्टूडियो के थ्रू। मैं तो सर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं तो मानता हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मैं म्यूजिकल में आया। सेम हियर, जब मैं विवेक जी से मिला था तो हमारी भी ऐसी मुलाकात हुई। एक छोटी सी मुलाकात इतना बड़ा सफर तय कर चुकी है कि हम आज बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, या बहुत अच्छी हमारी मुलाकातें होती हैं। हम एक दूसरे के लिए इवेंट्स या कुछ काम होता है तो बताते हैं। मुझे जब पता चला कि आप लोगों ने इतनी बड़ी मेहनत करी है और एक गाना बनाया है, तो हमने इनके बिजी शेड्यूल में से टाइम लिया आप लोगों से रूबरू होने के लिए कि जिन लोगों ने इसे गाया, मतलब एक सोच विवेक जी ने लाए कि हमें ये करना है, उसे बनाया तो आप लोगों ने ना, स्वीकार तो पूरा वो सपना पूरा आप लोगों की मेहनत से हुआ। विदाउट टीम एफर्ट्स या विदाउट टीम या आप लोगों के बिना वो अधूरा था। ये मिलकर पूरे म्यूजिकुल ने इसे प्रेजेंट किया। तो मैम से बात करते हैं। हेलो, हेलो, आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे मेरा में। नाम रिधिमा है एंड आई हैव सung दिस सॉन्ग एज द फीमेल आर्टिस्ट। Okay. और मैंने इसकी म्यूजिक वीडियो में भी काम करा। आपने एक्ट भी किया और इसे गाया भी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने इसको गाया? और आपको मतलब कैसा फील होता है कि जब आपसे रिलीज हो जाएगा और खुद एज अ टीवी पे या यूट्यूब पे या जहां पर भी आप इसे देखेंगे? देखो, एज अ 15-year-old हम लोग स्कूल वगैरह जाते हैं तो हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो अपना गाना लॉन्च करे या फिर वो शोज वगैरह में जाए या उनका खुद का ओरिजिनल सॉन्ग आए। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि म्यूजिकल के थ्रू आई वाज एबल टू गेन इट। ओके सर, प्लीज थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम वैसे राहुल है, बट पीपल नो मी एज आरजे हिंदवी। आरजे। तो मैंने इस गाने का म्यूजिक बनाया है और म्यूजिक को मिक्स एंड मास्टर भी किया है और गाया भी है और एक्ट भी करा है। तो सर गाना गाया भी आपने, म्यूजिक भी बनाया आपने, तो मुझे लगता है कि एक्ट भी आपने कर लिया। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं इसके अंदर ओवरऑल। नहीं, अभी कुछ सारी चीजें हैं वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगली वो भी बार। आप ही करके वन मैन आर्मी के तेरे रोल आप निभा सके। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों से मैं मिला और आप लोगों ने अपने बारे में बताया कि 15 साल की उम्र में जैसे आप लोगों ने इतना करा है। ये लोगों को ना सपना होता है एक कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, बट उस चीज के लिए जो एफर्ट्स होते हैं सर, टाइम मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता है कि दोस्तों के साथ घूमने की उम्र में एक चीज को लगन के साथ सीखना या करना, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं सर? आपको क्या लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कितना इस गाने के लिए कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा, जैसे कि अपना फैमिली टाइम, सोना जल्दी या उठना, कुछ भी चेंजेस आए हो ऐसे कुछ भी? हाँ, ऑफ कोर्स सैक्रिफाइस तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि मैं 13 इयर्स लाइक ऑलमोस्ट 12 इयर्स से लास्ट म्यूजिक लर्न कर रहा हूँ। ओके। तो काफी सारा टाइम दिया है अभी, और वैसे तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो कभी खत्म नहीं होगा। तो हम बात करते हैं आपसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाने के अंदर? आपने क्या रोल निभाया और आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेन वर्मा है। वर्मा जी, हम भी वर्मा है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा पहले तो। थैंक यू। अब आप अपने बारे में बताएं। मैं 13 इयर्स का हूँ और जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए गया था और उस रूम में आने के बाद मेरे को पहली बार पता चला कि रिकॉर्डिंग होती कैसे है। कैसे है? और उस पूरे सिस्टम को देख के एक अलग सा ऐसा एक्सपीरियंस फेल्ट हुआ कि जो पहली बार और सोचा था कि मैंने मतलब आपको जब उस स्टूडियो के अंदर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप गए, आपको बहुत अच्छा फील हुआ हाँ कि मतलब हर किसी का एक होता है ना कि यार मैं कुछ अच्छा लाइफ में अचीव कर रहा हूँ, तो एक मोमेंट होता है कि सीखते सीखते आज मैं रिकॉर्ड पे आ चुका हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग खुद के लिए हो रही है। तो हाँ। अच्छा बात है, बहुत अच्छा लगा आप सुन के। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम भाविका है और मैं मनाली में शूटिंग के टाइम पे थी वहाँ पे। तो मतलब ये शूट आपने जो ये पूरा सॉन्ग हुआ है हाँ। मनाली में हुआ है? ओके। हाँ, तो शूटिंग के टाइम पे आई वाज देयर। सो मतलब पीछे जो भी कुछ हुआ म्यूजिक वीडियो बनाते समय, एवरी मोमेंट वी हैड, बीच बीच में होता है ना कि ओके, मतलब हाँ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फन मोमेंट्स, फन एग्जैक्टली, मोमेंट्स, तो यस। कोई ऐसा किस्सा है आप लोगों के पास, कोई भी शेयर करना चाहे जो लगता हो कि हाँ यार ये बेस्ट था, या किसी के साथ हो आप छो में से?
किस्सा तो आपको अक्षर बताएगा। तो अक्षर से ही सुन लेते हैं। तो सर अब क्या था, अब मेरा ना ज़्यादा रोल नहीं है वीडियो में, ठीक है। अब उसके पीछे का एक रीज़न है क्यों। पहले मैं बताता हूँ, मेरा इतना ट्रेजिक सीन था ना उधर। मैं उधर सबसे पहले तो पहला डे शूटिंग का, रात को शूटिंग हो रही है, मैं बैठा हूँ शूट के लिए, ऐसा पूरा सर्कल ऐसा ही बना हुआ है और बॉनफायर के पास, Okay. ठीक है। मैं बैठा हुआ हूँ बीन बैग पे आके साइड में कुत्ता बैठ गया मेरे, ठीक है। अब वो हट नहीं रहा क्योंकि शूट में लाना नहीं है वो, हट नहीं रहा। फिर मैं ही उठ गया। फिर जैसे ही मैं उठा, मैं 2 मिनट कमरे में गया, वॉशरूम गया, सीन शूट हो गया, उस सीन से मैं कट। अब उसके बाद उससे ज्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। हम गए थे ऊपर स्नो में शूटिंग करने शूट के लिए। तो उधर स्नो में एक्टिविटीज वगैरह कर रहे थे सब, घूम फिर रहे थे और फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे। तो ना उधर एक स्कीइंग की एक्टिविटी थी। Okay. तो मेरे को था कि अब आया हूं तो सभी करके जाऊंगा। मैंने बोला आती है नहीं स्कीइंग, मैं गया, मैं स्कीइंग ऐसे कर रहा हूँ और स्कीइंग करते करते मैं आउट ऑफ कंट्रोल, और ऐसा है मैं ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे खाइए, ओह। ठीक है। अब वो इतनी बड़ी नहीं है बट हाँ, बट आगे है, हाँ danger आगे point है। अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने ऐसे कर दिया अपने आप को, पूरा घुमा दिया। उससे मेरी पैंट फट गई। तो एक होता है ना कि बड़ा सबके सामने अपने फ्रेंड सर्कल्स होते हैं या कोई भी हो बाहर पब्लिक हो, नहीं वो बात नहीं थी, फ्रेंड सर्कल के सामने हुआ मेरा उधर भी रोल कट गया। रोल कट गया उस पैंट फटने की वजह से। हाँ तो आपका तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कटा है, रोल ही नहीं कटा पूरे सीन के साथ। आपकी किस्मत ऐसी रही, आप वहां पहुंचे और 2 बार तो आपने कटवा लिया आपका। रोल। हाँ रोल सर। मतलब अच्छा होता है कि एक ना ये शूट भी कर लिया और एक फन मोमेंट्स भी आपने जिया, और एक होता है कि जब आप यहाँ सीखने आते हो तो एक परिवार वाला बॉन्ड बन जाता है एक दूसरे के साथ। दोस्त बन के अनजाने होते हो, अनजानों से दोस्त बनते हो, दोस्त से एक भाई हैं, दोस्त है, वो वाली भाई आने लगती है। तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है। तो आप लोगों के लिए जर्नी बहुत बढ़िया रही है और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप इसी प्रकार से करते रहें। और आपका किरदार रह गया मेन पूछना मेरे को आपसे कि आपने क्या किया। प्लीज मैं चाहूंगा एक बार माइक प्रोवाइड करें। सर आप अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम वंश है। वंश। मैंने वीडियो में एक्ट किया एक्चुअली, मैं Act मनाली play में था किया, उस time पे। तो मैंने एक्ट किया एंड वो हम 3 दिन के लिए होटल में थे। आपको एक्ट करके कैसा लगा? मतलब एक्टिंग एक बहुत एक्सट्रीम लेवल चीज है और जिसने कभी फेस ही नहीं किया हो, आप सब वो ही हैं, नेचुरल स्टार्स कह सकता हूँ मैं, राइजिंग स्टार्स कह सकता हूँ अपकमिंग। तो आपको एक्ट करके कैसा लगा? मेरा तो फर्स्ट टाइम था। मैंने सीखा भी एक्टिंग, मैंने पहली बार एक्टिंग करी अपनी लाइफ में एंड सीखा भी मैंने। कैमरा फेस करने में कैसा लगा? कैमरा फेस करने में पहले तो थोड़ा नर्वस था, जिस दिन पहले दिन हुआ था उस दिन बहुत नर्वस भी थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यार, कैसे आ रहे हैं हम, जैसे हमारे लुक्स जैसे आ रहे हैं। बट उसके बाद फिर मतलब कंफर्टेबल हो गए हम थोड़े टाइम में। जब शूट के दौरान आपकी टीम में से कोई ऐसा है जो बहुत शैतानी करता था? कोई ऐसा नॉटी बंदा कोई भी हो जो पूरे शूट में एक्टिव था कि ये बहुत नॉटी है या बहुत शैतानी करता है, इसका ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है शूट पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई था नहीं ऐसे एक्चुअली। ऐसा कोई भी नहीं था? इतनी नहीं, सिंसियर बच्चे थे आप सभी की। अच्छा वो नहीं बताएंगे तो विवेक जी से पूछ लेंगे, कोई नहीं हम। हाँ। एंड जैसा गाना आपने सर बनाया विवेक जी, तो इस गाने के पीछे क्या रीजन था, क्या पर्पस था या क्या सोच थी, उस चीज के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, उस पर गौर डालते हैं। तेरा नाम सर किसका नाम है जो आप दुनिया को बताना चाहते हो कि तेरा नाम? तेरा नाम एक मतलब नॉर्मल नाम है और किसी का भी हो सकता है, किसी मतलब के लिए ये गाना किसी के लिए भी अगर कोई भी सुने डेडिकेट कर सकते हैं, dedicate आप कर इस चीज़ सकते हैं। के गाने Okay. के थ्रू। मतलब तेरा नाम ऐसा नहीं है कि खाली नहीं कि वो एक रोमांटिक ट्रैक ही निकाला है हमने, Okay. उसके हिसाब से निकाला है। तेरा नाम आप उस नाम में किसी को भी जोड़ सकते हैं आप। तो सर दोस्त का दोस्त के साथ नाता दोस्त के होता साथ, है। okay. अब कृष्ण जी के साथ हर किसी का नाता है, वो हो सकता है उसके अंदर, या फिर कुछ भी। तो आपने एक यूनिवर्सल चीज बना दी है कि आप जहां चाहो वहां फिट कर लो इसे, चाहे भजन भक्ति में लगा दो, चाहे दोस्तों के लिए लगा दो या भाईचारे में लगा दो। देखिए वो डिपेंड करता है जो सुनने वाला है जनता कि उसको कहाँ लगाना है, लगाना अपने हिसाब से। जिसको जहाँ लगाना है वहाँ लगाइए। जहां वो फील कनेक्ट कर सकेगा वो वहां से फिट कर लेगा। बिल्कुल। तेरा नाम की जर्नी कुछ इस हिसाब से रही कि जब हमने इसको इनिशिएटिव लिया था, सोचा था, तो राहुल सर मेरे ही टीममेट हैं, हमारे साथ में सिखाते भी हैं, वो ऑलराउंडर हैं इन चीज़ों के मामले में। तो सर पता चला हम दोनों ने स्टार्ट किया इन चीज़ों के बारे में कि सोचा कि चलो कुछ क्रिएट करते हैं, कि क्यों ना कि सिखा तो हर कोई रहा है, बट क्यों ना म्यूजिकल में कुछ प्रोडक्शन किया जाए, कि कोई एक ऐसा गाना निकालें हम कि जो लगे कि हाँ यार कुछ काम करा गया है।
तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और ये मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय लगा इसके अंदर, लगभग 3 से 4 महीने सिर्फ गाने की ऑडियो लिखना, उसको कंपोज़ करना, फिर म्यूज़िक मेकिंग में गया गाना, प्रोडक्शंस के अंदर गया, फिर उससे पहले भी लगता है कि यार सोचना उस गाने को कि क्या सोच सबसे रहे बड़ी हैं चीज ये है कि सोचा कि हमें बनाना क्या है, वही हाँ सोचना जी, बड़ी चीज बिल्कुल। है। बहुत ज़रूरी था, हमें 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 चाहिए था कुछ मीनिंगफुल निकल के आया। जैसे कि आजकल गाने आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं ना, अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा है। बट जब हमने बात करी, डिस्कस किया राहुल सर के साथ में मैंने, तो उन्होंने सर कहा कि जैसे कुछ आपने, सॉरी मैं आपको काटना चाहूंगा, बट आपने जब कहा कि बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, एक्टिव हैं लोग। एक गाना अभी बड़े फेमस, मेरे को मतलब 2 गाने बड़े एक्टिव लगे। जी। एक तो सर लाल परी, दूसरा हम गलियों के गालिब। तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइटल्स ये जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो आपका जो टाइटल है ना सर, तेरा नाम, ये एक बहुत प्योर और सोलफुल होता है ना, मीनिंगफुल टाइटल है। बहुत सही बात बोली है कि जो गाना है हमारा, वो हम दिखाना चाहते हैं, जिसमें लव इंटरेस्ट भी है, वो बहुत सोलफुल रखा है हमने। ऐसा नहीं रखा कि उसमें हमें कुछ मतलब कुछ अलग दिखाना है, कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है जो हम दिखा ना सके, और सिंपल सोबर डिसेंट वे में एक लव स्टोरी को हमें दिखाना है क्योंकि इसके अंदर। आज का जो युद्ध है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है या जो अब जनरेशन है, वो बहुत हाई है, बहुत उनमें पेशेंस भी नहीं है सर, और दूसरा माहौल ऐसा हो चुका है कि बच्चों को सही डायरेक्शन में लाना उनके टीचर का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, सबका है। तो आपके माध्यम से जो आपने टर्न दिया है कि बच्चों के लिए साथ एक अच्छी चीज भी बनाई और जी। एक उन्हें अच्छी चीजें सिखा भी रहे हैं, अपने कल्चर पे भी काम कर रहे हैं, संस्कृत पे भी काम कर रहे हैं, जो कला है उस पे भी आपने पॉलिश कर रहे हैं बच्चों को। तो ये गाना आपने जो बनाया, इस गाने से भी उन्हें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा कि हर चीज अच्छे उस पे भी ट्रैक पे की जा सकती है। बिल्कुल कही जा सकते हैं, लेकिन हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे हमारे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं, तो इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आपने भी बोला सभी कि भाई, बॉल हाँ जी, यूथ अच्छे। तो आजकल का जो माहौल हो चुका है, बट अच्छी बात है, वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, रिस्पेक्टफुल हैं पूरे, और हमारी रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है मुझे। सर, गुरु बिना तो भगवान नहीं मिलते, वो तो और बिल्कुल सही सरस्वती बात की है। पूजा आप कर रहे हैं, जी। तो सरस्वती की पूजा करवाने का मतलब सर बहुत बड़ी चीज होती है कि आपकी वाणी, जी। तो जितना मीठा आप बोलेंगे उतना ही मीठा जिंदगी में रस घुलेगा। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात है। बहुत सही। और इस दुनिया में जैसा आप दोगे वैसा लौट कर आपके पास आएगा। बहुत सही है। आपकी वाणी से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आएगी, और आपकी वाणी से कोई किसी का दिल खुश हो रहा है सुनकर, आपके 2 शब्द किसी की हेल्प करते हुए या किसी को कुछ भी बोलते हुए अच्छे लग रहे हैं, तो वो बदले में रिस्पेक्ट आपको देगा। गिव एंड टेक का जमाना है मोस्टली, कि आप जैसा देंगे वैसा आप पाएंगे, जैसा आप बोएंगे वैसा फल पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो पहली बात कि आपके यहाँ जितने भी बच्चे हैं सब इनोसेंट हैं, फैमिली बात है, उन्हें आप बहुत अच्छे से एक एज गाइड कर रहे हैं मेंटोर के तौर पे। इनोसेंट तो सही बोला आपने, लेकिन ये नॉटी थोड़ी है। सब बच्चे नॉटी होते ही हैं और नॉटी होना भी चाहिए, अगर ये नॉटी नहीं होंगे तो और कौन होगा। बट हाँ, देश के उज्जवल भविष्य है आने वाला है, और इनकी जो डोर है आपके हाथ में है, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छी डायरेक्शन में भी जाएंगी। क्योंकि अगर आप आज ये 15 साल की उम्र में एक गाने के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, गा रहे हैं, इनको एक विजन और मिशन दोनों अगर आप अभी से इनके मन में क्रिएट कर देंगे, तो ये अपना टाइम जो है सही डायरेक्शन में वेस्ट करेंगे, ना कि गलत चीजों में। बिल्कुल। तो उस चीज से फिर फुर्सत ही नहीं मिलती है। उनके अंदर लगन पैदा होनी बहुत जरूरी है कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। और सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट ये होती है कि जब आपको ही आपकी फैमिली या आपके रिलेटिव्स देखें कि हाँ बच्चे ने कुछ काम किया है, टीवी पे आ रहा है और वो भी अच्छी चीजों में आ रहा है, तो बहुत प्राउड मोमेंट आपके पेरेंट्स के लिए होती है। तो ये इनिशिएटिव तो म्यूजिकल का है जो आप सबने मिलकर बनाया, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार की चीजें हमें आती रहे और देखने को मिलती रहे। जो माहौल बॉलीवुड का कह लो या हॉलीवुड का कह लीजिए, जो भी गाने आ रहे हैं, हम ऐसे आशा करते हैं कि आप और अच्छे अच्छे गाने लाएं और पूरे हरियाणा के अंदर सर म्यूजिकल का नाम गूंजे और म्यूजिकल की गीत बजे। म्यूजिकल का इनिशिएटिव ही इस चीज़ के रिगार्डिंग है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो हमारे पास में पढ़ रहे हैं, अभी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम साथ में मिलकर करने वाले हैं, और भी चीज़ें हैं अभी आने वाली हैं। अभी एक से शुरू कर रहे हैं, एक से 1000। सर ये रिलीज कब कर रहे हैं? रिलीजिंग डेट, हाँ वो आपने सही पूछा है, ये रिलीज कर रहे हैं हम 23 मई को, फ्राइडे को, 23 तारीख को शुक्रवार के दिन। सर कितने बजे? शुक्रवार के दिन आ रहा है ये, हमारे लगभग ये शाम के 6 बजे के आसपास। म्यूजिकल स्टूडियो का अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर ओके। आने वाला है जी। तो अगर कोई इसे देखना चाहे, सुनना चाहे, तो यूट्यूब पे ये जाकर, यूट्यूब पे जाकर अगर सर्च करेंगे म्यूजिकल स्टूडियो आप, तो उस पे जाकर के आप सर्च कर सकते ओके। हैं। हाँ जी। साथ में सर कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे जनता को
जो इस वीडियो को देख रहा हो, जिसके मन में कोई क्वेश्चंस हो कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से संगीत में आगे बढ़ा सकते हैं, या कोई कौन जस्ट काइंड ऑफ काउंसलिंग अगर कोई करना चाहे, तो क्या वो आपसे मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं? कोई ऐसी कुछ सही बहुत सवाल चीजें पूछा है आपने, लेकिन आजकल क्या होता है, सवाल सबके पास है लेकिन जवाब के लिए ढूंढते हैं कि कहाँ जवाब मिलेगा। तो कोई भी यहाँ पर आकर हमारे पास जवाब जान सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है। अगर कोई आपका charge नहीं ओपन है, प्लेटफॉर्म कुछ है, नहीं। हाँ आपके जी। पास आए, आपको अच्छा लगेगा। बल्कि अगर लोग इस वीडियो के बिल्कुल, माध्यम से बिल्कुल। क्या वैसे भी अगर आना चाहें तो आए, बिल्कुल आ और सकते अपने मन के अंदर जो भी क्वेश्चन है कि हमारा बच्चा 5 साल से या 4 साल से कहीं भी एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, सीख रहा है, परफॉर्म कर रहा है, अच्छी बात है, कहीं भी सीख रहा है, हाँ जी, बट बिल्कुल। उसे आगे के लिए क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, क्या उसके लिए करना चाहिए, तो वो आपसे जुड़ सकते हैं। जुड़ और सकते हैं बिल्कुल। और उसके Thank you so लिए much, sir. कि नंबर है वो आपके थ्रू हम डेफिनेटली सर, आप नंबर चाहें तो बता भी सकते हैं, बाकी हम आपका जो पूरी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम शेयर एंड करेंगे। बाकी जो भी क्वेरी होती है, कोई अगर कुछ सीखना भी चाहता है, अगर सीखना ना चाहे, बात भी करना चाहता है, या फिर म्यूजिक के अंदर काम करना चाहता है हमारे साथ मिलके, तो ऑल आर वेलकम। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हम बस अपने बच्चों के लिए तो करते हैं। मिलते हैं 23 तारीख को आप सभी के साथ। और यूट्यूब चैनल है सर का, जैसा सर ने बताया कि म्यूजिकल स्टूडियो करके यूट्यूब चैनल है, उस पर एक गाना आने वाला है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें चैनल को, उसको तो ताकि करना ही वो miss करना ना है। हो। और हमारे शिवम जी का भी चैनल है उड़ान स्टूडियोज करके, उसको भी सब्सक्राइब कर ही रहे हैं सर लोग, आप लोगों का प्यार है सर। हमने भी एक पहल समाज के हित में करी है, जिसके लिए माध्यम से हम ये वीडियोस बनाते हैं, ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, लोग जान सकें कि समाज में क्या हो रहा है। हमने फोकस किया हुआ है एजुकेशन और हेल्थ के साथ साथ, अब हम चाहते हैं कि हम संगीत पर भी आपके लिए करें बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी चीज है, थैंक यू सो मच।